हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर जो कि महत्वपूर्ण गद्यांश जितने हैं उतने हम सब देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो आपका ऑप्शन है, देखिए आ गया है, हम लेकर आ गए हैं। क्या है? पहला क्या है? ये है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छा होगी तो सहारा देने के बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये क्या है? गद्यांश दिया है। इस गद्यांश का दे देगा और उसमें नीचे कुछ प्रश्न देगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें क्या, इस पद्यांश जो ऊपर दिया है, देखिए ये पद्यांश है ना, इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। और क्या लिखना, और अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश है ना, यहाँ पे कुसुम का जो ये सब क्या है, रेखांकित किया गया है। तो इसका क्या लिखना है? व्याख्या लिखना है। अब अगला क्या है, अच्छी संगति से होने वाला लाभ बताइए। तो अच्छी संगति से होने वाले लाभ, यानी 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका हमें उत्तर देना है। चलिए, तो हम लोग पहले सबसे पहले किसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में देखिए क्या लिखेंगे, देख लीजिए। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस ये संदर्भ खत्म। अब संदर्भ लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेती है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यही है जो रेखांकित अंश था उसका व्याख्या है। यानी कि आप इस एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। अब अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन क्या था? हमारा अगला क्वेश्चन था, देखिए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। बस इसे इतना ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको बस इतना ही, एक बार इसे पढ़कर, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखकर और एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर जाइएगा पेपर में पूरा अच्छे से करिएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? हमने क्या देखा? गद्य देख लिया। अब क्या देखेंगे? पद्य देखेंगे। पद्य में क्या है? देखिए, पद्य है, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने, सयानी है जान की भली, तिरहे करी नैन दे सैन तिन्हे सुझाए समुझाई कहूँ मुस्काई चली। तुलसी तेहि और सो है सवै आपको कली, लोचन ललाटू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अब ये देखिए, ये क्या है? पद्यांश दे दिया। अब इसका अब क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सीता जी का संगीत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। और अगला क्वेश्चन क्या है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तब देखिए ये पद्यांश क्या था? पद्यांश था कि एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग आपसे खुद से पढ़ लीजिएगा। एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्या है? सुनी सुंदर बैन सुधारक साने, सयानी है जान की भली, तिरहे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कहूँ मुस्काई चले, तुलसी ते ही और सो है सबे अवको कलिलोचन लाटू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ये क्या है? ये क्या है? पद्यांश। हमारा पद्यांश है। अब पद्यांश का इसका देखिए नीचे क्वेश्चन क्या कह दिया, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए। इसमें कोई रेखांकित अंश नहीं, इसका पूरा का पूरा व्याख्या करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है।
अब हम क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में है, संदर्भ लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्यांश है तो इसे पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया, वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। चलिए तो व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में इसका पूरा पूरा अर्थ, जो इसका जो ऊपर जो पद्यांश दिया, इस जो पद्यांश है इसका पूरा पूरा क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। तो ऊपर देखिए क्या है व्याख्या में, व्याख्या है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता कलियां खिल गई हो। ये क्या है, इसका व्याख्या है। पूरा व्याख्या समझ लिए। एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं व्याख्या क्या था। देखिए यहाँ पे व्याख्या है, व्याख्या क्या है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। फिर अगला क्या है, आगे है तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल को सुंदरता कलियां खिल गई हो। बस इतना ही उसका व्याख्या है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर इसका क्या था, देखिए उत्तर है यहाँ पर। दूसरा क्या था, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लंब नेत्र निर्वाण की भावना के अनुरूप है। क्या था दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या था, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लंब नेत्र निर्माण के भावना के अनुरूप है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन का आंसर था अनुराग तड़ाग का अर्थ प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तड़ाग का अर्थ क्या है, प्रेम रूपी सरोवर। आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं एक संस्कृत का गद्य पद्य हमने देख लिया, हिंदी का गद्य देख लिया और पद्य देख लिया। अब हम देखेंगे संस्कृत का गद्य पद्य देखेंगे, क्योंकि हिंदी का जो रहता है वो 6 नंबर का रहता है, यानी कि आपका 12 नंबर फिक्स हो गया। लेकिन जो संस्कृत का रहता है ये भी 5 नंबर का आता है, यानी कि इसका भी 5 नंबर जोड़ा जाएगा। तो चलिए ये क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास्य केंद्रस्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रस्तुतः। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। एतेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां करितः। ये क्या था आपका, एक गद्य है। अब देखिए इसमें से एक गद्य दे दिया, अब इसका क्या देगा, इसका कहेगा अनुवाद कर। देखिए अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसमें पूछ देगा क्या, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए बोलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ। इसका हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। क्या, वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब प्रसंग इसका लिखेंगे, क्या प्रसंग में लिखेंगे,
प्रसंग मिलेंगे। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। क्या एक प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या में देखिए क्या है, क्या था व्याख्या में? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। फिर क्या था? उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। हो गया। अब देखिए क्या है, एक क्या था? गद्य, संस्कृत का गद्य। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अब देखेंगे पद्य। पद्य में देखिए एक श्लोक देगा जिसे 2 लाइन का, ये 2 लाइन का श्लोक दे देगा। इसका कहेगा कि आप इसके संदर्भ लिख के उसका अर्थ बताइए, व्याख्या अनुवाद कीजिए। क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका क्या है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे क्या? संदर्भ में देखिए यहाँ पे लिखा गया है। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग है श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना का प्रकाश डाला गया है। क्या? प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना का पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद क्या है? अनुवाद सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, वो सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी न बने। बस यही था। अब चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था।